वेडिंग हो या रिंग सेरेमनी, सोशल इवेंट हो या कॉरपोरेट इवेंट, मंडप में कपड़ा तो लगना ही है। ऐसे ही टेंट इंडस्ट्री के बारे में और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए आज हम आए हैं आकाशदीप एंड ग्रुप। और आज के मेहमान हैं हमारे साथ में आकाश जी, ऑनर है आकाशदीप एंड ग्रुप के। और आपका सफर आप ही से जानते हैं कि कैसे फैब्रिक की शुरुआत हुई, आपका जर्नी कैसा रहा। सबसे पहले मेरा सवाल है आकाश जी कि कैसे शुरुआत हुई, कब एस्टेब्लिश हुआ आकाशदीप ग्रुप, क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने ओवरकम किया। चालू करने वाले हम नहीं थे, पर दादाजी ने किया। पर दादाजी के बाद दादाजी ने देखा, पापा और चाचा जी ने उसको और नई ग्रोथ दी और नए वर्टिकल दिए। अब हम नई जनरेशन इसमें आए हैं। पहले होता था सिर्फ कॉटन क्लॉथ, और उसी कारण आज भी हमारे नाम में पीछे खादी वाला लगता है कि यार ये खादी बनाने वाले हैं। पॉलिएस्टर का पेनिट्रेशन तब हुआ 2000 के बाद, जब उसके प्राइस पॉइंट के वजह से उसको काफी लोग उसको प्रिफर करने लगे। इवेंट में आज भी कई बार कपड़ा 1, 2 या 3 बार चलता है, उसके बाद हर डेकोरेटर को, हर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को फिर वो कपड़ा बदलना पड़ता है। पॉलिएस्टर उधर भी जीत गया, जहाँ पे उसकी प्राइस पॉइंट के वजह से वही आदमी उसको 2-3 बार यूज करके फिर नए कपड़े को उसी जगह अंदर नया कपड़ा रख सकता था। आज हम सारी आइटम में डील करते हैं रिगार्डिंग फैब्रिक। अलग अलग तरह के कलर की डाइंग होती है, अलग अलग वर्क एम्ब्रॉयडरी का कपड़ा बनता है। उसको स्टिच करने के बाद इस तरह राउंड टेबल का कवर, चेयर का कवर, साइड को ढकने के लिए पर्दे या ऊपर बनाने ढकने के लिए सीलिंग, सब बनता है यही फैब्रिक से। आज हम वो सब चीज बनाते हैं। ये सारी प्रोडक्शन हमारे अंडर ही होती है। हमारा गुजरात एक गढ़ है, गुजरात में ही ये कपड़ा बनता है। जैसे अहमदाबाद पहले मैनचेस्टर बोला जाता था, आज अहमदाबाद और सूरत, ये दो ही जगह ऐसी है जहाँ पे ये कपड़ा बनता है। तो चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो साउथ में केरल में क्यों ना हो, हर जगह से उनको गुजरात तक आना ही पड़ता है। अगर उनको कपड़े में कुछ रेंज चाहिए, अगर उनको कपड़े में कुछ फायदा चाहिए, अगर उनके 100 रुपए में से उनको 5 रुपए बचाने हैं, तो उनको गुजरात में आना ही पड़ता है। बिल्कुल। उसी गुजरात के अहमदाबाद में हम बैठे हुए हैं, तो हम उसका फायदा ले सकते हैं। इसीलिए हमारे पास इतनी रेंज भी मिल जाती है, क्योंकि हमारे लिए यही मार्केट इतना एक्सेसिबल भी ज्यादा है। इस तरह हम टेंट आइटम, इवेंट फैब्रिक में जो कुछ आइटम यूज होती है वो सब हम बनाते हैं। ये आकाशदीप खादीवाला ग्रुप लगातार 100 वर्षों से इसी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाशदीप खादीवाला ग्रुप के पास में क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे उन चैलेंजेस को आपने सर ओवरकम किया। एक चैलेंज होता है पहले तो खुद की क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना या एस्टैब्लिश करना। पहले तो बाहर के लोगों को विश्वास नहीं पड़ता है कि यार इनको मैंने पैसा दे दिया तो ये मेरा माल तो भेजेंगे ना, या मेरी चीज सही तो आएगी ना। पहले एक चैलेंज रही है खुद की क्रेडिबिलिटी को एस्टैब्लिश करना, एक ट्रस्ट उनका जीतना। अगर वही ट्रस्ट को हम बिल्ड कर रहे हैं तो उसी के ऊपर जीत एक है जी। पर एक चैलेंज वो हुई। एक चैलेंज ये होती है कि आप अपने कॉस्ट और क्वालिटी को मेंटेन कैसे करते हो, किस तरह आपकी क्वालिटी मेंटेन रख के कस्टमर की टाइमलाइन को संभाल के आप उनको कैसे फायदे से कितना कॉस्ट इफेक्टिव दे सकते हैं, वो बहुत अहम रहा है। वो हमेशा चैलेंजिंग रहा है, आज भी चैलेंजिंग है, पर उसी में एक मजा भी है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मंडप क्लोथ है, चेयर कवर है, या फिर आपके टेबल कवर है, और भी जो इसके अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं और उनकी रेंज क्या क्या है सर। कपड़े को नापा जाता है पने से, तो हम 40 इंच विड्थ 3.5 फुट के पने से 120 इंच 10 फुट के अलग अलग तरह के पने के कपड़े में प्रिंट हुआ, प्लेन डाइंग हुआ, एम्ब्रॉयडर हुआ, वो सब में हम डील करते हैं। इसी कपड़े को स्टिच करके जो नई प्रोडक्ट बनती है वो भी मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारे पास अलग अलग कपड़े, जैसे हमारी टेंट इंडस्ट्री में उन्हें माइक्रो रोटो बोला जाता है, लाइक्रा बोला जाता है, ताइवान बोला जाता है। इन्हीं कपड़ों के ऊपर हम अलग अलग तरह की प्रिंट कराते हैं, अलग अलग तरह के कलर कराते हैं, नई कलर की रेंज हर साल डेवलप करते हैं।
इन कपड़ों में हम डील करते हैं। इनके साथ साथ जो टेंट में, शादियों में मंडप का सीलिंग होती है, मंडप के ही पर्दे होते हैं, हम उनमें डील करते हैं। नीचे बिछाने के लिए नेट आती है, एग्रोनेट, हम वो भी रखते हैं। साथ में हम कारपेट भी रखते हैं। हमारे पास इस तरह की सारी आइटम, इस तरह की सारी रेंज अवेलेबल रहती है, स्टॉक में रहती है, और इनको टाइमली ग्राहक के पास कैसे पहुंचाए, उनमें हमारी बहुत कोशिश रहती है। कंपटीशन के इस चलते मार्केट में कैसे आप अपने आप को स्टैंड करते हैं, अपने क्लाइंट से रिलेशन बना के रखते हैं, और लॉन्ग टाइम आप कैसे उस चीज को मेंटेन करते हैं सर? इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हम एक कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट डेवलप करते हैं, एक रिलेशन डेवलप करते हैं, जहाँ पे उनका हमारे पे एक भरोसा रहता है। हम उनको जानने की कोशिश करते हैं कि उनको क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, कैसा चाहिए। एक बार उनके पास से जानने के बाद हम ट्राई करते हैं कि उनको अच्छी क्वालिटी हम लगातार, हम बार बार कैसे दे सकते हैं, उसमें हम बहुत मेहनत करते हैं। उसके लिए क्वालिटी का चेक बोलो कि यार जो रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए वही रॉ मटेरियल यूज हो रहा है या नहीं, जो स्टिचिंग होना चाहिए, जो साइज होनी चाहिए वही साइज के साथ वही प्रोडक्ट उसी तरह, जिस तरह कस्टमर को चाहिए उस तरह मैन्युफैक्चर हो रहा है या नहीं, उसमें हम काफी मेहनत करते हैं। हम उनके साथ रिलेशन बनाने के लिए क्वालिटी, एक हुई टाइमलाइन और एक हुई प्राइसिंग, इसी तरह लगातार और बार बार उनके साथ काम कर सके। हम ऐसा सोचते हैं कि यार म्यूचुअल ग्रोथ, मतलब उनका जैसे जैसे बड़ा काम वैसे वैसे साथ साथ हमारा बड़ा काम, हम उनको पार्टनर की तरह देखते हैं, ना कि उनको कस्टमर की तरह देखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं आकाश जी से कि टेक्नोलॉजी के इस बदलते दौर में फैब्रिक इंडस्ट्री, टेंट इंडस्ट्री को आप कहाँ देखते हैं? मुझे लगता है आने 5 सालों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ना कि सिर्फ हमारे बिजनेस ऑपरेशन स्मूथ हो गए होंगे और फास्ट हो गए होंगे, प्रोडक्शन भी उतना फास्ट हो गया होगा, प्रोडक्शन भी उतना स्मूथ हो गया होगा। वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो भी इतनी बढ़ जाएगी बिटवीन कस्टमर एंड द सप्लायर। इवेंट में जो आइटम लगती है वो हर एक आइटम की प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्रोडक्शन आने 5 सालों में काफी बढ़ जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं इस काम को, उन लोगों को आप इंडस्ट्री की तरफ से आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक ही चीज कहना चाहेंगे कि अगर आप कस्टमर को वैल्यू दे सकते हैं तो आज का कस्टमर स्पेंड करने के लिए तैयार। लोगों को अलग अलग तरीके से कैसे उनका वेडिंग फंक्शन या उनकी हल्दी या उनकी मेहंदी अलग कैसे दिख सकती है वो कराना है उनको। उनके भी खुद के आइडियाज होते हैं। आप कस्टमर की उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को किस तरह समझकर पूरा कर सकते हैं, किस तरह उनको वो वैल्यू दे सकते हैं जहाँ पे उनका पैसा खर्च हो रहा है तो सही जगह हो रहा है, खास उसके ऊपर काफी भार देना चाहूंगा कोई भी नए एंटरप्रेन्योर जो इसमें आना चाहते हैं। आकार एग्जीबिशन के साथ में आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आप आकार एग्जीबिशन तक पहुंचे? ओवर इतने इयर्स, ओवर शायद 10 साल हो गए, ओवर दिस पीरियड ऑफ 10 इयर्स हमने देखा कि सिर्फ ये एक ही एग्जीबिशन है जो नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट हर जगह के आदमी को बुलाने की क्षमता रखता है। हर जगह के आदमी को एक ही एग्जीबिशन के बारे में पता होता है कि यार ये दिल्ली का एग्जीबिशन है, इधर मुझे जाना है। किसी भी जगह इंडिया के कोई भी कोने के इवेंट या मंडप डेकोरेटर होंगे तो उनको एक एग्जीबिशन के बारे में पता होगा, वो अपना ये आकार का है। मैं बोलूंगा कस्टमर को भी बहुत बेनिफिट है जहाँ पे उनको इतनी रेंज और इतने लोगों से मिलने का एक मौका मिलेगा, और हमारे लिए भी बहुत बेनिफिट है जहाँ पे हम इंडिया के हर कोने के आदमी के साथ जुड़ सकते हैं और उनका ट्रस्ट जीत कर हम उनके साथ लगातार काम कर सकते हैं। और हर साल की तरह इस बार भी आकार 2026 19, 20, 21, 22 अगस्त को वहीं पर इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में होने वाला है। और आकाशदीप ग्रुप का जो स्टॉल नंबर है वो है 1016, हॉल नंबर 10। आप सभी से निवेदन है कि वहां पर आइए। तो आज के इस कन्वर्सेशन में हमने जाना कि सेंचुरीज तक बिजनेस को लगातार बनाए रखने के लिए
सिर्फ पैसा लेना या बिजनेस करना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ जरूरी है कस्टमर का विश्वास जीतना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना और लगातार मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ बने रहना। इसका एक सीधा सीधा कारण है कस्टमर के प्रति समर्पण, बिजनेस के प्रति समर्पण और लगातार निरंतरता, कंसिस्टेंसी बनाए रखना। मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में, अगले पॉडकास्ट में एक नए बिजनेस लीडर से। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आकाश जी। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत।